नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उनकी आमदनी को किस प्रकार से हम दोगुना कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो हम बात करने वाले कि धान की कटाई के बाद हमें ऐसी कौन सी फसल का चयन करना है जिससे हम आने वाले समय में अपनी आमदनी में जो किसान भाई वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और आने वाले समय में अपनी फल से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार लेकर मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे अपना जो सब्जी है उसको बेच कर किस प्रकार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आमदनी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो नवंबर में हमें कौन सी ऐसी सब्जियों का चयन करना चाहिए जिससे जो मार्केट में जिनका प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो कौन सी सब्जियां हैं, ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है उन तक पहुँच सकर वो आने वाले समय में अपनी ज़मीन से कम समय में कम लागत में ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करके जो मैं आपको बताने वाला इन सब्जियों का चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों की किसान भाई हमारे आमदनी को किस प्रकार से डबल कर सकते हैं, आमदनी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी सब्जी का चयन करते हैं किसान भाई, अगर आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से नहीं करते, भले चाहे आप 1 एकड़ से आप तिगुना उत्पादन ले लें, लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस सही नहीं मिलता है तो वहीं आपकी जो आमदनी वो आधी से भी घट जाती है। क्योंकि किसान भाई ऐसा देखा गया है, मैं खुद आपको बताना चाहूँगा, मैं मार्केट में जाके खुद विजिट करा मार्केट में, और वहाँ पे जो व्यापारी हैं वो करीब 20 से 25 साल से यही कार्य कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, सब्जियाँ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। उनसे मैंने एडवाइस ली किसान भाइयों की आने वाले समय में नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीने में से कौन सी सब्जियों का मैं चयन करूँ जिससे जो मार्केट से हम उनसे अच्छा प्राइस ले सकें और अच्छा मुनाफा ले सकें। किसान भाई ऐसी सब्जियों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनका प्राइस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। क्योंकि किसान में ऐसा होता है कि आप कोई भी सब्ज़ी लगाते हो जिसका प्राइस काफ़ी हमारे किसान में लगाते हैं और मार्केट में ले आते हैं। मैंने खुद अपने आप जाकर एक्सपीरियंस करा है कि उनकी सब्जियां बिकती नहीं और वो अपने घर वापस लेके आते हैं। किसान में ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा दुखदायक मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारे किसान में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारी लागत लगाते हैं, उसके बावजूद मार्केट में उनकी सब्जियां बिकती नहीं है और वो वापस लेके आते हैं। तो उन सब्जियों से इतनी ज़्यादा हानि होती है और काफ़ी हमारे किसान भाइयों को इस हानि का सामना करना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को हम नज़र रखते हुए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो इस वीडियो को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है किसान भाइयों, जिससे कि पहली कैटेगरी ये है कि जो हमारे किसान में बार बार कटाई वाली सब्जियां हैं कुछ, जिनको लगाने के बाद 20 से 25 दिन में उनकी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है किसान में कुछ बेल वर्गीय फसलें जिनको हम बेल के द्वारा लगाएंगे, बेल वर्गीय फसलें, और बेल विधि से करेंगे, मचान विधि से, यानी कि बेल वर्गीय फसलें को मचान विधि से करेंगे तो आप उससे आप अच्छा मुनाफा ले सकते हो। कुछ ऐसी सब्जियां हैं किसान भाई जिनको आप एक बार लगा करके और 60 से 70 दिन में कटाई करते हैं, तब आप उनसे बहुत ही अच्छा मार्केट में बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पहला टॉपिक है वो है बार बार कटाई वाली सब्जियां। क्योंकि कटाई वाली सब्जियों को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि किसान भाइयों की आमदनी स्टार्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में वो और भी खेती करते हैं और भी फसल लगाते हैं, लेकिन अगर आमदनी नहीं होगी तो वो उन फसलों से भी अच्छा पैसा पैदा नहीं कर पाएंगे, अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कहीं पर लागत बहुत ही अधिक होती है और आमदनी हमारे किसान भाई की नहीं होती है। तो अगर आमदनी होगी तो आप कोई भी अन्य फसल भी अच्छी तरीके से उससे उत्पादन ले सकते हो, उसको अच्छी तरीके से लाकर उसकी देखभाल कर सकते हो। तो भाई हम बात करेंगे सबसे पहले बार बार कटाई वाली फसलें। ये जो बार बार कटाई वाली फसलों में किसान भाई सबसे पहले नंबर पे जो मैंने फसल ली है वो है धनिया की फसल। किसान भाई अगर आप धनिया की खेती इस समय पे करते हैं नवंबर में, आने वाले समय में धनिया की डिमांड बहुत ही अधिक होने वाली है। बेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है और मार्केट में धनिया की डिमांड रहती ही है। क्योंकि सब्जी कोई भी सब्जी हम बना रहे हो, कहीं पर भी बना रहे हो, लेकिन डिमांड धनिया की हर सब्जी में रिक्वायरमेंट होती है। और आप धनिया की खेती इस समय पर करते हो, आपका धनिया नवंबर में धनिया की खेती करते हो, नवंबर में लगाने के 25 से 30 दिन बाद आपका दिसंबर स्टार्टिंग में 4-5 दिसंबर तक आपका धनिया स्टार्ट हो जाएगा और आप मार्केट में बेच कर 100 से 125 150 रुपये किलो तक प्राइस ले सकते हो और बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन धनिया लगाते समय आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, आप कोई भी फसल लगा रहे हो आपको ध्यान रखना है कि खेत की तैयारी बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। आपकी धान की फसल खाली हुई है खेत, आपको उसको में कम से कम 2 बार जुताई कराना है। उसके बाद में सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करें। कम से कम 1 एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली, 3 ट्रॉली तो कम से कम डालें। और उसके बाद में अच्छी तरीके से रूटावेटर को ज़मीन को समतल करना है, भुरभुरा करना है और उसके बाद में आपको धनिया की खेती करना है। इस तरीके से अगर आप कोई भी फसल लगाएंगे तो आप उससे अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। और ध्यान रखना है किसान में आप धनिया की खेती जहाँ पर भी कर रहे हो तो वहाँ पर ध्यान रखें कि वहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि कंडीशन कभी भी बेमौसम बरसात हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को धनिया में घाटा देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी ज़मीन का चयन करना है जहाँ पर पानी का निकास प्रॉपर होना चाहिए। अब बात करना है तो दूसरी जो फसल है किसान भाई, वो भी फसल है 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है और बहुत ही डिमांडेबल सब्जी है। वो है फसल है किसान भाई पालक की सब्जी। क्योंकि पालक की खेती अगर आप करते हैं किसान भाइयों
और अच्छी तरीके से आप खेत की तैयारी करके आप एक बार पालक की खेती करते हो तो पालक में कोई भी लागत नहीं है, जीरो लागत है। बस आपको ध्यान रखना है खेत की तैयारी और सिंचाई का भी ध्यान रखना है। और पालक में कोई भी आपको खरपतवार लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको बहुत ही कम खर्चे में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। एक बार अगर पालक की खेती करते हैं तो किसान भैया आप 1 एकड़ से कम 2 से 3 लाख रुपए की आराम से आमदनी ले सकते हैं। और आप हर तीसरे से चौथे दिन कटाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2x2 3x3 में ही अगर पालक की लगाते तो आप उस 3x3 से अगर 4 बार कटाई करते कम से कम 200 रुपये की पालक बेच लेंगे आप। तो आप पालक का डिमांड आने वाले समय में बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ऊपर जाने वाली, तो आप पालक की खेती कर सकते हो। लेकिन पालक की खेती करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपको खेत उसी खेत का चयन करना है जहाँ पर पानी आराम से निकल सके, बरसात का पानी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो, ज़्यादा मटेरियल ज़मीन में ना करें पालक की खेती, जिससे आपको घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी सब्जी किसान में वो है मेथी। मेथी भी किसान में आने वाले समय में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों महीने बहुत ही ज़्यादा डिमांड वाली सब्जी होती है। मेथी की हमेशा मार्केट में डिमांड रहती है। प्राइस की बात करें 40 से 50 रुपये किलो आप आराम से ले सकते हैं। 70 रुपये किलो भी मेथी बिकती है। इस समय का जो प्राइस है वो किसान में वो 100 रुपये से भी ऊपर है। तो आप मेथी की खेती करके आप 25 से 30 दिन में आपकी मेथी तैयार हो जाएगी और आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप आमदनी को बढ़ा सकते हो। आप मेथी की खेती कर सकते हो। दूसरा, अब हम बात करें किसानों की कुछ ऐसी फसलों के बारे में जिनको आप लगा करके बेहद अच्छा मुनाफा ले सकते हो, क्योंकि इससे पहले जो फसल लगाई गई थी वो फसलें ख़त्म होने की कगार पे है। वो है फसल किसान में फूल गोभी और बंद गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती अगर आप इस समय पे करते हैं, आपकी नर्सरी अगर तैयार है तो आप लगा सकते हैं और मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस ले सकते हैं। आपकी 50 से 60 दिन में फूल गोभी तैयार हो जाएगी और आप दिसंबर के एंड तक आप इससे बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। फूल गोभी में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, बस आपको एक बार खेत की अच्छी तरीके तैयार करना है। अगर आपके पास बेड़ है तो आप उससे ट्रांसप्लांट करके आप बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। क्योंकि इससे पहले जो जुलाई और अगस्त से फूल गोभी लगाई गई थी वो मार्केट में इस समय पर चल रही है। उसका प्राइस इस समय पर 70 रुपये किलो, 60 रुपये किलो आराम से चल रहा है और वो ख़त्म होने की कगार पे है। और आप अभी लगा देंगे, आपके दिसंबर एंड में आपकी फूल गोभी, बंद गोभी तैयार हो जाएगी और आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। तीसरी सब्जी किसान भाइयों, जो मैं गोभी वर्गीय फसलों के बारे में बात करें, एक फसल एक ऐसी है जिसका आप चयन करते हैं। अगर आप मार्केट एरिया में रहते हैं, मार्केट सिटी के पास में रहते हैं, तब आप इसको आंखें बंद करके लगा दो, आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा लेने वाले हैं। वो सब्जी है किसान भाई ब्रोकली। काफ़ी हमारे किसान भाई ब्रोकली की खेती करते हैं, लेकिन बहुत हमारे किसान भाई नहीं करते हैं ब्रोकली की खेती। लेकिन ब्रोकली की खेती करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्केट में विजिट करना है, मार्केट में जानकारी हासिल करना है, जानकारी लेनी है कि आपकी मार्केट में ब्रोकली की सेल है या नहीं है, मार्केट में यहाँ पे डिमांड है ब्रोकली की या नहीं है। अगर डिमांड है तो आप ब्रोकली की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप ब्रोकली और फूल गोभी, बंद गोभी लगाते हैं तो आप जितने आधे एकड़ से आप फूल गोभी, बंद गोभी से पैसे लेंगे, वही आधे एकड़ से डबल 1 एकड़ का मुनाफा लेंगे आप ब्रोकली की खेती से। क्योंकि ब्रोकली का जो प्राइस है वो 150 रुपये किलो के आसपास इस समय पर चल रहा है। आप ब्रोकली एक बार लगा दीजिए किसान भैया, आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। आधे एकड़ से कम 1.5 से 2 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान में कुछ और फसलों के बारे में। वो फसल है किसान में मूली। मूली भी एक ऐसी फसल है किसान भाई, आने वाले समय में बेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है और मूली की फसल बेहद डिमांड में आने वाली है। वो है मूली। किसान भाई अगर आप इस समय पर लगाते हैं 50 सही तरीके से लगाते तो 25 से 30 दिन में आपकी मूली तैयार हो जाएगी और आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा ले सकते हैं। मूली की खेती करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप या तो बेड विधि से कर सकते हैं या फिर आप समतल ज़मीन में कर सकते हैं। और मूली की खेती करने से समय आपको ध्यान रखना है कि उस ज़मीन का ही चयन करना है। जैसे कि मैं इन फसलों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में कहीं पर भी मौसम ख़राब हो सकता है, बेमौसम बारिश हो सकती है, जिससे हमारे काफ़ी किसान भाइयों का घाटे का सामना करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी ज़मीन का चयन करना है जहाँ पर पानी निकल सके। तो आप मूली की खेती कर सकते हैं। दूसरा है गाजर। गाजर की खेती हमारे काफ़ी किसान बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाजर की अगर आपने एक बार खेती कर दी और आपको सही तरीके से मार्केट मिल गया तो आप लखपति बन सकते हैं। क्योंकि गाजर बहुत ही डिमांडेबल सब्जी है। क्योंकि आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में गाजर का हलवा, वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाली, गाजर की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है, तो आप गाजर की खेती कर सकते हैं।